एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि पेंट फैक्ट्री में होता है और वहाँ पर सभी से फाइट करता है। बाद में वह अंदर आता है और यहाँ पर गोल्डन बनी भी होता है जो कि उसे देखता है और पूछ रहा था कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं हो। उसके बाद हम इन लोगों से कह रहा होता है कि तुम इसको मारो। गुंडे उसके बाद ऐसा ही सब कुछ कर रहे थे लेकिन उसको कुछ भी नहीं कर पाते। डोंगजू इनको बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और इन पर पैंट भी फेंक कर मारता है। उसके बाद गोल्डन बनी खुद लड़ने के लिए आता है लेकिन डोंगजू उसके ऊपर एक पंच मारता है और उसके दोनों गोल्डन टीथ टूट जाते हैं। अगले सीन में यहाँ पर बैकअप के लिए पुलिस आती है। मानसिक डोंगजू के पास आता है और पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन डोंगजू उसकी नाक पर एक पंच मार देता है और यहाँ पर नीचे गिर रहा था। जॉन ह्यून के पास भी बैकअप आ जाता है। जे होंग इसे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। इसने कहा था हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में जिया हाना के पास आता है, उसे देखता है और पूछ रहा था क्या तुम ठीक हो, लेकिन जीना गोली चला देती है। फिर जियोन के पीछे एक गुंडा होता है जो कि वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। जीना जियोन से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये गोली असली नहीं है। हालांकि जीना इनसे फाइट तो कर लेती है लेकिन वो डॉक्यूमेंट को नहीं बचा पाती। वे सभी लोग डॉक्यूमेंट को ले गए थे। अगले सीन में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि शावर ले रहा होता है और वो अपने फाइट वाले सीन को याद करता है। वहीं हम मानसिक को देखते हैं जो कि नाक का चेकअप करवा रहा होता है और फिर वह बाहर आता है और यहाँ पर मीडिया आ चुकी थी जो कि इससे सवाल जवाब करने लगते हैं और पूछ रहे थे कि आपने इसको कैसे मारा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डोंगजू आ गया था। वहाँ पर डोंगजू को देखते हैं और उससे पूछ रहे थे कि आपने अकेले ने गोल्डन मनी गैंग से फाइट की थी, आपने ये सब कैसे किया। डोंगजू फिर वहाँ पर करके दिखा रहा होता है कि मैंने कैसे फाइट की थी। पास में मानसिक होता है जो कि सब कुछ देख रहा होता है। वो ग्योंगचुल से बात करता है। मुझे लग रहा था कि डोंगजू को कुछ भी नहीं आता, ये कमीना है, लेकिन अब लगता है कि मेरे करियर को एक्सपेंड कर सकता है। बाद में इन सभी की स्टेटमेंट ली जाती है। रात में जीना को देखते हैं जो कि अपने घर पर जा रही होती है लेकिन साथ में डोंगजू भी आता है। जीना इसे देखती है और कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि अभी तुम डेंजर में हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। उसके बाद जीना इसको देखती है और वह यह कहती है कि तुम ज्यादा डेंजर लग रहे हो। लेकिन तभी जीना के नेबर यहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर वो सब डोंगजू से कह रहे होते हैं कि तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। लेकिन वहाँ पर डोंगजू ने कह दिया था कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन ये सब इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और इसको यहाँ से भगा रहे थे। डोंगजू जाते हुए जीना से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें डर लगे तो मेरे पास कॉल कर लेना, मेरा वही नंबर है। उसके बाद डोंगजू अपने घर पर आ रहा होता है। सभी ग्योंगिल को देखता है। वो फिर उसके पास जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम कैसे हो, कि क्या तुम्हें पिगी पैक चाहिए तो मेरे ऊपर आ जाओ, लेकिन वहाँ पर ही मना कर देता है। उसके बाद वो दोनों अंदर आ गए हैं और वहाँ पर वे सब दोनों खाना खा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर डोंगजू बता रहा होता कि मैंने पेन फैक्ट्री में क्या क्या किया था, मैंने कैसे उनसे फाइट की थी। जब कहते हैं ठीक है हम समझ गए, लेकिन तुम भी केयरफुल रहा करो। डोंगजू गंगुल को देखता है, क्या तुम थेरेपी के लिए गए थे। मानो इंस्ट्रूमेंट्स को ले आता है, इसके ऊपर लगा रहा होता है लेकिन ये इसको फेंक देता है। इसकी माँ भी इसको देखती है और मारती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। योंगिल कहता है कि मैं बाद में लगा लूंगा, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। रात में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि मीजा के पास आता है। वहाँ पर सोई हुई थी तो उसके पास एक पासबुक, बैंक की पासबुक को रख देता है और उसमें कुछ पैसे होते हैं। उसके बाद वो ग्योंगिल के पास आता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम वहाँ पर क्या काम करते हो। जियोंग कुछ अच्छा आदमी नहीं है तो तुम मुझसे दूर रहो, तो तुम्हें अच्छा बनना चाहिए और अपनी माँ की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इसने कह दिया था कि मैं अच्छा नहीं बन सकता, मैं बचपन से अच्छा नहीं हूँ, तुम भी सिर्फ अच्छा बनते रहते हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। डोंगजू कहता है जन्म से कोई भी अच्छा नहीं होता, उन्हें बाद में अच्छा या बुरा बनना पड़ता है और मैं फिलहाल अच्छा बन रहा हूँ ताकि बाद में मुझे इस बात का रिग्रेट ना हो। तभी ग्योंगिल के फोन में एक मैसेज आता है। डोंगजू से देखता है और कह रहा होता है कि ये जोंगू तो नहीं है। बाद में वो मैसेज को चेक करना चाहता है लेकिन ग्योंगिल फोन नहीं देता और वो बाहर चला गया था। काफी देर तक डोंगजू वेट करता है लेकिन ग्योंगिल नहीं आता। वो उसके पास कॉल भी करता है लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। अगले सीन में मानसिक को देखते हैं जो कि उसकी मालिश कर रहा होता है। उसके बाद वो अखबार में अपने हीरोज की फोटो को देखता है। मानसिक उसे बता रहा होता है कि ये अपने काम में काफी ज्यादा अच्छे है, हमें अलग से क्राइम यूनिट बनानी चाहिए। पर पन्यूल कहता है कि हमारे एवेंजर्स है, लेकिन इसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अगले सीन में यूनिट बनाने की अनाउंसमेंट कर दी जाती है। हमारे हीरोज को अपना अलग से ऑफिस मिल गया था। डोंगजू पास में एक शीट को देखता है और वो कह रहा होता है ये किसके लिए है। बाद में इसको हटा रहा होता है लेकिन मानसिक मना कर देता है और वो बाद में कह रहा होता है कि शीट जियोंगुन की है, हालांकि उसने यहाँ पर आने से मना कर दिया है। डोंगजू और मानसिक बाद में गोल्डन मनी से पूछताछ करते हैं लेकिन ये वहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। डोंगजू वहाँ पर फोटो को दिखा रहा होता है और ये कह रहा होता है कि ये गाड़ी किसने खरीदी थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता। लेकिन तब डोंगजू इसके हाथ पर वॉच को देखता है तो वह कह रहा होता है ये वॉच तो वही है क्योंकि ईटर्नल ड्राइवर के हाथ में देखी थी, ये तुम्हारे पास कैसे आई।
गोल्डन मनी ने कह दिया था कि मैंने इसे खरीदा है। तभी डेयोंग के आदमी वहाँ पर आते हैं और वहाँ से गोल्डन मनी को ले जाते हैं। मानसिक आकर डेयोंग से बात करता है और पूछ रहा था कि ये सब क्या है, हम उससे पूछताछ कर रहे थे। डेयोंग कह रहा होता है ऐसा करने के लिए पेन्युअल ने कहा है, अब गोल्डन मनी को हम हैंडल करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट काम के लिए आते हैं, पर ये काम पहले वाला ही होता है, शूटिंग करना और जनता को बताना कि हम अपने काम में कितने अच्छे हैं। हालांकि उस टाइम डेयोंग ने इसको बता दिया था इम्पोर्टेंट काम क्या होने वाला है। हम यहाँ पर देखते हुए कि मानसिक ने इनको कैसे से बनाया था। डोंगजू को तो मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मानसिक ये कहता है कि जीना भी वहाँ पर आ रही है, तभी झट से मान जाता है। पेन्युअल जीना के पास आता है, इस बार अपना काम ठीक से करना, तुम मुझे देखती रहना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, तो तुम्हें ऐसे ही करना होगा। पेन्युअल यहाँ पर फायर कर रहा होता है, वहाँ पर पलटियां मारता है तो जीना मानसिक से पूछ रही होती है क्या ये मुझे सच में करना होगा। पेन्युअल इसके पास आता है और ऐसा करने के लिए कह रहा होता है। हालांकि जीना ऐसा नहीं करती, वो सीधा फायर कर रही होती है। पेन्युअल से भी तंग आ चुकी थी क्योंकि ये शूटिंग करवाता रहता है, इसीलिए एक गोली इसको मार देती है। हालांकि पेन्युअल को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। पेन्युअल फिर अपने आप का चेकअप करवा रहा होता है, इनसे कह रहा होता है कि तुम जीना को फायर कर दो। हालांकि जोंगयून कह रहा होता है ये टर्न सही नहीं है, मीडिया वाले भी बाहर है, इस चीज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। पेन्युअल ने बाद में ऐसा ही किया था और वहाँ पर मीडिया को बताते कि हम उस टाइम बुलेट प्रूफ जैकेट का टेस्ट कर रहे थे। हालांकि हम जीना की कलीग्स को देखते हैं जो कि जीना के रेजिग्नेशन लेटर को देख रही थी, उसने खुद ही नौकरी छोड़ दी है। ये कहता है कि वो कहाँ पर गई होगी। बाद में हम डोंगजू को देखते हैं जो कि उससे मिलने के लिए उसके पड़ोस में आता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती। हालांकि यहाँ पर हम एक लाइट को देखते हैं जो कि ठीक से काम नहीं कर रही होती। बाद में सभी लाइट को ऑब्जर्व करता है और बाद में इन सभी की कंप्लेंट कर देता है, इन्हें ठीक करने के लिए कहता है। पर हम जीना को देखते हैं की शूटिंग कर रही होती है। के बाद जोंगयून आता है कि मैं जानता था कि तुम यहीं पर ही मिलोगी। ना कह रही होती है कि मैंने कमिश्नर को गोली मार दी थी या तुम मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो, लेकिन वो मना कर देता है और यह कहता है कि तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। हमने अभी तक उन गुंडों को नहीं पकड़ा है क्योंकि डॉक्यूमेंट लेने के लिए आए थे, ये तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है। लेकिन जीना ने कह दिया था कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बाद में वो अपने घर पर आती है, लेकिन सामने डोंगजू होता है जो कि इसका वेट कर रहा होता है। डोंगजू पूछता है कि तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही थी, क्या तुमने खाना खा लिया, चलो साथ में खाता है, लेकिन ये मना कर देती है। डोंगजू कहता है क्या तुम सच में जॉब छोड़ोगी, उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा बिजनेस है, तुम्हारा इससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन डोंगजू कहता है कि मतलब क्यों नहीं है, फैमिली रिलेशन है। जीना कहती है कौन सा रिलेशन, कि मैंने तुमसे कह दिया था पहले ही कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। डोंगजू कहता है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें लाइक करता हूँ। डोंगजू कहता है कोई भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब पता तुम मुझे एक दिन लाइक करने लगो। कहते हैं क्या मैं इतनी आसान हूँ, लेकिन डोंगजू कहता है नहीं, तुम्हें लाइक करना आसान है। जीना कहती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। बाद में वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे जाते हुए देखती है। बाद में वो एक कुत्ते को देखती है और पास में आंटी से पूछती है कुत्ता कहाँ से आया है, लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं जानती कहाँ से आया है। अगले सीन में हम मानसिक को देखते हैं कि डेयोंग के डिपार्टमेंट में आता है। पुलिस वाले यहाँ पर मीडिया के साथ बिजी होते हैं। यहाँ पर इसका फोन बज रहा था और ये उठा लेता है। सामने वाला कह रहा होता है क्या तुम डेयोंग बोल रहे हो, ये भी हाँ भरता है। बाद में इसको बताया गया था कि जहाँ पे कोई गुंडे है। अगले सीन में मानसिक अपने टीम के साथ होता है, वो अपनी टीम को वहाँ पर ले जा रहा होता है। ये पूछ रहे थे कि हम केवल बस 3 ही हैं, हमें बैकअप के लिए कॉल करना चाहिए। मानसिक कह रहा होता है कि मैंने कॉल पहले ही कर दी है। डोंगजू पूछ रहा होता है वो कौन है, क्या वो जीना है, लेकिन जब ये वहाँ पर जाकर देखता है तो वो जिंगयून होता है। जिंगयून इनको बता रहा होता है हमें कैसे बिल्डिंग के अंदर जाना है, लेकिन डोंगजू कहता है कि हम तुम्हारा कहना क्यों माने, क्या तुम बॉस हो। फिर मानसिक डोंगजू को मारता है और उसे ठीक से बात करने के लिए कह रहा था। बाद में यहाँ पर बिल्डिंग के अंदर आ गए थे और मानसिक को कुछ हो गया था, ये बेहोश सा हो जाता है। डोंगजू उसको उठाने का ट्राई करता है, उसके थप्पड़ भी मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। फिर मानसिक बाद में देखता है कि मेरे सामने पेन्युअल होता है। फिर वो वहाँ से फटाफट से खड़ा होता है और वहाँ से भाग जाता है और वह अंदर आकर चिल्ला रहा होता है। अंदर गुंडे होते हैं जो कि डर गए थे। फिर हम बाहर आकर देखते भी है और फिर मानसिक इन पर टूट पड़ता है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डोंगजू गुंडों को पकड़ने का ट्राई करता है, लेकिन एक आदमी यहाँ से भाग रहा होता है। वो अपने बॉस के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो तुम हमारी हेल्प करो। लेकिन तभी जोंगयून आता है और इसको मारने लगता है। बाद में मानसिक इसे उठा लेता है, उसको मार रहा होता है। जोंगयून भी इसको देखता है और अपने पास्ट के सीन को याद करने लगता है और ये बहुत ही पेनफुल यादें होती है। ये आदमी इसको मारने जा रहा था, लेकिन बीच में मानसिक आ जाता है और ये निकली चीज इसको लग जाती है। उसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है।
अब हम एम्बुलेंस में होते हैं जहाँ पर हम मानसिक को ले जा रहे थे। हालांकि हम यहाँ पर ये सीन देखते हैं कि मानसिक ऐसे क्यों कर रहा है। इन्होंने पहले नशीली चीजों को जब्त कर लिया था और मानसिक को ऐसा लगा कि वो कैंडी है और वो इसे खा लेता है। एम्बुलेंस आगे नहीं जा पाती क्योंकि आगे जाम लगा हुआ था। अगले सीन में हम मानसिक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। उसे होश आता है, फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि मुझे हुआ क्या है। डॉक्टर वहाँ पर डोंगजू को दिखाता है और दिखा रहा होता है कि सबने कुछ इसने किया है। बाद में बताता है कि कैसे वहाँ पर जाम लग गया था और ये आपको बचाने के लिए पूरे रास्ते ट्रॉली में लेकर आ रहा था। इसके जूते भी घिस गए हैं। ये सब देखकर मानसिक इमोशनल हो जाता है। जिनहुन भी अपने पेनफुल यादों को फिर से याद करता है। जिन अभी जिंसू की फैमिली के पास आई हुई थी जो कि जिंसू के सामान को देती है और यह कहती है कि हम डॉक्यूमेंट को नहीं लेकर आए, हमें इसके लिए माफ कर देना, हमारे पास वो नहीं है। बूढ़ी महिला उसे कहती है कोई बात नहीं है, कम से कम तुम ये तो लेकर आई, इसके लिए थैंक यू। जिंसू का बेटा भी उसे कह रहा होता है क्या तुम पुलिस वाली हो जिन्होंने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है, उनको पनिश करना। अगले सीन में हम विलन को देखते हैं। इसका नाम जियोन होता है और यहाँ पर जेंगकुन भी होता है। उन्होंने ग्यांगुल को पकड़ा हुआ था। इसको वह ड्रग्स देते हैं। जियोन कह रहा होता है कि तुम्हें ड्रंक एंड ड्राइव केस का ड्राइवर बनना होगा, तुम्हें कन्फेस करना होगा कि तुमने जिंसू को मारा है। जियोन कहता है कि तुम ड्रग्स लेते हो, इसके लिए 10 साल की सजा होती है। अगर तुम ड्राइवर बन जाते हो और मेरा कहना मानते हो तो तुम्हें केवल 3 साल की सजा होगी। ग्योंगिल बाद में ड्राइवर बनने के लिए मान जाता है। उनकी न्यूज लेटर में सारी हीरोज के फोटो को देखते हैं लेकिन इस न्यूज़पेपर को जला देता है। अगले सीन में नाव पे कुछ आदमी को देखते हैं और इनके पास डॉक्यूमेंट भी होता है। एक आदमी अपने बॉस से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अब हम क्या करें। उसने उसे बताया था कि अब क्या करना है और ये आदमी बाद में उन लोगों को मार देता है जो कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेकर आए थे। वहीं पर हम जीना को देखते हैं जो कि अपने घर के पास होती है और यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर लाइट लगाई जा रही थी और आंटी वहाँ पर कहते हैं सब उस लड़के ने ही किया है जो कि तुमसे मिलने के लिए आता रहता है। कल रात को उसने सारी लाइटों को देखा था और इनकी कंप्लेंट की थी। वहीं हम डोंगजू को देखते हैं जिसे कि होश आ जाता है और वहाँ पर वो पास में एक बॉक्स को देखता है जिसके कि अंदर जूते होते हैं जो कि उसे मानसिक ने दिए थे। फिर वो पुलिस स्टेशन में होता है और वहाँ पर मानसिक को देखते हैं, वो उसे मारता है। मानसिक वहाँ पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरे टाके हट जाएंगे। डोंगजू वहाँ पर उसे चिढ़ाता है और ये कहता है कि मैंने आपकी जान बचाई और आपने मुझे छोटा सा इनाम दिया है। मानसिक कहता है कि तुम मेरे जूते वापस कर दो। तब फिर वहाँ डोंगजू को ये बताया जाता है जो कि हिट एंड ड्रिंक का केस है, ड्राइवर ने अपने आप को अंदर कर लिया है। बाद में वह देखने के लिए आता भी है और यहाँ पर ग्योंगिल होता है। डोंगजू को बताया गया था कि इसने कॉन्फेस किया है, इसने ग्योनसुक को मारा है। आदमी कहता है हमको देर हो रही है, हम जा रहे हैं, इसका गार्डियन इसका वेट कर रहा है। डोंगजू कह रहा होता है गार्डियन कौन है। बाद में वह रात वाले सीन को याद करता है जब ग्योंगिल के पास मैसेज आया था। उसने देख लिया था कि वो मैसेज ग्योंजुल का होता है। उसने कहा था कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है तो तुम जल्दी से मेरे पास आओ। ग्योंगुल को बाहर ले जा रहे थे लेकिन डोंगजू से रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने किसी को भी नहीं मारा है, मैं तुम्हें जानता हूँ। ग्योंगिल वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मेरी माँ को मत बताना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। डोंगजू पूछ रहा है क्या ग्योंगिल ने किया है, मैंने तुमसे कहा था कि उससे दूर रहना, लेकिन ग्योंगिल चिल्लाता है और कहता है कि ये मेरा बिजनेस है तो तुम इससे दूर रहो। वही हम जोंकू को देखते हैं, यहाँ पर साथ में एक लॉयर और एक आदमी होता है जो कि वहाँ पर कह रहे थे कि ग्योंगिल को राजी करने के लिए थैंक यू। लेकिन तभी वहाँ पर डोंगजू आता है और जोंगिल को अंदर ले आता है और वहाँ पर लॉक करता है और वह पूछ रहा होता है कि ये सब क्या है, कि मैंने कहा था तुम ग्योंगिल से दूर रहना, तुमने उसे कहाँ पर फंसवा दिया है। लेकिन जोंगू कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। हुआ क्या है, तुम मुझे मारोगे लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। लेकिन डोंगजू ने कह दिया था कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया और बाद में वह उसके पंच मारता है, जोंकू भी इसको मारता है। लेकिन वहाँ पर तभी और पुलिस वाले आते हैं और इनको छुड़वा लेते हैं। अगले सीन में डोंगजू टनल में आता है और वहाँ पर उसकी फैमिली से मिलता है। लेकिन तभी डोंगजू याद करता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने एक आदमी के हाथ पर वॉच को देखा था जो कि यहाँ पर खाना खा रहा था। बाद में उस आदमी को देखने के लिए बाहर आता है लेकिन वो आदमी यहाँ पर नहीं होता। अंदर आकर कुछ कॉपी को चेक करता है, इसके अंदर पैसे लिखे जा रहे थे। डोंगजू पूछ रहा होता है कि ये पैसे कौन कौन दे रहा है। वो बता रहा होता है कि जोनसू जो कि कोरिया के कस्टम सर्विस के अंदर काम करता है, उसी कंपनी से इसके कलीग आए हुए थे। डोंगजू बाद में उस कॉपी को लेता है और वहां से चला जाता है और वहां पर उस कंपनी के अंदर आता है। कलीग को बता रहा होता है कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो बाद में वो सभी की वॉच को चेक कर रहा होता है। काफी टाइम हो गया था उसको वॉच नहीं मिली। ये हम जियोन को देखते हैं जिसके पास डोंगजू आ गया था। वॉच को देखता है, हाथ पकड़ता है। जियोन इसको देखता है और कहता है कि तुम कौन हो। डोंगजू कह रहा था कि क्या तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि गाड़ी रोक लो, मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे तो सब याद है, स्पेशली यह वॉच याद है मुझे। बाद में हम ग्योन को देखते जो कि फ्यूनरल में आया हुआ था और उसने वॉच को पहना हुआ था। फिर हम एक्सीडेंट वाले सीन को देखते हैं। डोंगजू ने इसको तो नहीं देखा था लेकिन इसकी वॉच को देख लिया था। अब डोंगजू वहाँ पर कह रहा होता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें ड्रंक एंड हिट ड्राइवर हो, तुम कमीने हो, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। बाद में यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चल तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। बाय बाय।